जंग में सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था। कभी पानी घरों में दाखिल हुआ तो कभी स्कूल के क्लासरूम्स में। घर, गली, मोहल्ला, दफातर, सड़क, मैदान, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो सीवरेज के पानी से मुतासर ना हो। लेकिन अब सीवरेज के पानी में डूबते झंग को बाहर निकालने का वक्त आन पहुंचा। निजाब सिटी प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन झंग को 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए। डिस्पोजल वर्क्स की तामीर के साथ साथ नई मशीनरी भी खरीदी जाएगी। जी बिल्कुल, आपको इस खबर से आगाह करेंगे। झंग में सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था। कभी पानी घरों में दाखिल हुआ तो कभी स्कूल के क्लासरूम्स में। घर, गली, मोहल्ला, दफातर, सड़क, मैदान, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो सीवरेज के पानी से मुतासिर ना हो। लेकिन अब सीवरेज के पानी में डूबते झंग को बाहर निकालने का वक्त आन पहुंचा है। पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन झंग को 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए। डिस्पोजेबल वर्क्स की तामीर के साथ साथ नई मशीनरी भी खरीदी जाएगी। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग में सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था। कभी पानी घरों में दाखिल हुआ तो कभी स्कूल्स के क्लासरूम्स में। घर, गली, मोहल्ला, दफातर, सड़क, मैदान, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जो सीवरेज के पानी से मुतासिर न हो। लेकिन अब सीवरेज के पानी में डूबते झंग को बाहर निकालने का वक्त आन पहुंचा है। पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन झंग को 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताएगा। जी बिल्कुल, पूरा शहर सीवरेज के गंदे पानी में डूबा है। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। गलियां, मोहल्ले, स्कूलों के तरफ सीवरेज का गंदा पानी जमा है। साहब, शहरियों के लिए एक उम्मीद जाग उठी है कि हुकूमत ने पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत झंग को 1 अरब 43 करोड़ रुपए की जो रकम है वो जारी करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 1 अरब जो है वो झंग में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जबकि बकिया 43 करोड़ भी जल्द ही जो है वो भिजवा दिए जाएंगे। बिलाशुबा इस रकम के मिलने से शहर में सीवरेज के मसाइल में खासी हद तक कमी आएगी। शहरी जो मुश्किलात का शिकार है, अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इलाके में पूरे इलाके जो है वो पानी में डूबे हुए हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग दखल मुकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। ताफून फैल चुका है और लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। तो हम अभी उनके लिए अच्छी खबर आई है सामने कि अब वो इलाके जो सीवरेज के पानी में डूबे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर कुछ हालात बेहतर होंगे। तो मैं आपको बता चलूँ कि मजमूई तौर पर तो ये बड़ा प्रोजेक्ट था जो नेस्पाक की ताबन से मुकम्मल किया जाना था, जिसके लिए करीबन 21 अरब रुपए जो है वो लागत आएगी। उस मनसूबे का आगाज तो अभी नहीं हो सका है। तो हम अभी जो पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत 1 अरब 43 करोड़ रुपए का जो रकम आएगी, ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। लेकिन इससे शहर का कुछ इलाका जो है वो बेहतर हो जाएगा, खास तौर पर इलाका बेहतर हो जाएगा। ठीक है मुबशर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग में सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था। कभी पानी घरों में दाखिल हुआ तो कभी स्कूल्स के क्लासरूम्स में। घर, गली, मोहल्ला, दफातर, सड़क, मैदान, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो सीवरेज के पानी से मुतासिर न हो। लेकिन अब सीवरेज के पानी में डूबते झंग को बाहर निकालने का वक्त आन पहुंचा है। पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन झंग को 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए। डिस्पोजल वर्क की तामीर के साथ साथ नई मशीनरी भी खरीदी जाएगी। एक बार फिर हमें ज्वाइन किया मुबशर हसन नकवी ने। जी मुबशर, बताएगा इस हवाले से। आपको बताएं कि झंग में सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था। कभी पानी घरों में दाखिल हुआ तो कभी स्कूल के क्लासरूम्स में। घर, गली, मोहल्ला, दफातर, सड़क, मैदान, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो सीवरेज के पानी से मुतासर ना हो। मुबशर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जैसे आपने कहा कि शहर पूरा इस वक्त जो है वो सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, सभी के अंदर पानी देखा गया है। सरकारी स्कूल बस्ती दीवान वाली के अंदर पानी दाखिल हो चुका था, जिसकी वजह से वहां पर जो तालीमी सफर रुक गया था। तो हम इस रकम के आने से बिलाशुबा शहरों की मुश्किलात अब कुछ कम होंगी। ऐसे इलाके जहाँ पर ये पानी जमा है वहाँ पर रहने वाले अफराद को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का ये कहना है कि 1 अरब 45 करोड़ इस शहर में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तमाम कुछ रकम आई, कुछ उम्मीद जागी है शहरियों के कि इस रकम से कुछ हालात अब बेहतर होंगे। तो हम इस वक्त जो है वो बस्ती दीवान वाली में मौजूद है। वहाँ पर भी पानी की सूरत हाल ये है कि पूरा इलाका जो है वो पानी में डूबा हुआ है। लोगों का अपने घरों तक पहुंचना मुश्किल हो चुका है। लोग यहाँ पर ताफून की वजह से बीमार रहने लगे हैं। जेर जमीन पानी जो है वो आलूदा हो चुका है। मुकामी अफराद यहाँ पर मौजूद उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपके इलाके में पानी की सूरत हाल क्या है, क्या परेशानी होती है? सूरत हाल ये है कि हमारे पास नमाज नहीं हम पढ़ सकते। हम इतने जलील हैं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। गंदा पानी काबिल है। 3
सकते, हम पानी बाहर से पानी ले आते हैं। औरतें जो है वो हमारे परिवार जो है ना वो बहुत मुश्किल से गुजरती है, जहाँ पर बूढ़े आदमी गिरते हैं, इतना गंदा पानी है, बदबू आती है, रात को नींद भी हराम हो जाती है। आपके इलाके में स्कूल भी है बस्ती दीवान वाली, उसकी हालत भी बुरी हालत होती उसमें है। पानी अंदर है, काफी अंदर है, कमरों में पहुंच चुका है पानी, बच्चे स्कूल जाने से काफिर हैं। बराए मेहरबानी हमारा अदालत है। आप ये बताइएगा कि एक अच्छी खबर सामने आई है कि हुकूमत ने अभी 1 अरब जो है वो 43 करोड़ रुपए जारी किए हैं शहर में जो पानी की बेहतरी से, तो क्या समझते हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा शहर में सर्विस के हवाले से? हमें ये ग्रांट मिल जाए तो फर्क जरूर पड़ेगा, अगर मिले तो हमें जरूर पड़ेगा, ना मिले ना सिर्फ दावे करते रहे, देखते करते कुछ ना करें कुछ ना, तो हमारा अब ये बताएं कि आपका घर भी इस तरह चाहिए, किस तरह आप लोग यहाँ से घर पहुँचते हैं, घर से बाहर कैसे निकलते हैं? तो बुरा हाल हुआ है। घर से बाहर निकलना मुश्किल है, घर से हम बाहर हमारा कोई फौत हो जाए ना तो हम दूसरे मोहल्ले में उसका जनाजा उठाते हैं, तो हम क्या करें? तो पीने का पानी भी यहाँ पे गंदा है, पानी कहाँ से लेके आते हैं? पानी हम फिल्टर से लेकर आते हैं, वो कमेटी वाला पानी ले आते हैं, के रोड से पानी ले आते हैं, हम पानी कहाँ से ले? अब बिल्कुल मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं लोग, उनका अपने घरों तक पहुंचना जो है वो एक मुश्किल तरीन मसला बन चुका है। खवातीन हो या बच्चे हों, उन सबको इस किस्म की परेशानी का सामना करता है। ये खातून भी अपने घर जा रही हैं और उनको भी आज जो खासी दिक्कत जो है वो पेश आ रही है अपने घर तक पहुंचने के लिए। अब आप बताइएगा कि आपका घर भी इधर ही है, क्या परेशानी होती है? इधर है, पानी में है, चलो में चला जाता है, सब परेशान है, बच जाते हैं तो मंडी गर्मी में। तो आपके बच्चे भी स्कूल में जा पा रहे हैं? दफा आम इकट्ठी होके जाती है और कभी देंगे, आपने भी हर चीज तबाह हो गई, पेटियों में पानी, एसी के पास खाने का पानी, लोगों के शरीर हर चीज तबाह है। के पास हमें हमारा सब दुनिया की भाई तो इतना भागता है ना, हद से ज्यादा भागता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो खातून मौजूद है उनका ये कहना है कि उनके घर में जो राशन पड़ा है वो राशन भी जो है पानी की वजह से खराब हो जाता है, गंदुम रखी गई है पानी की वजह से वो खराब हो चुकी है, पानी उन घरों में दाखिल हो चुका है। तहम ये अभी जो पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत ढंग के लिए 1 अरब 45 करोड़ मंजूर किए गए हैं, इससे शहरियों का कहना है कि अगर ये पैसे लगाए जाएँ, जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए तो इससे मुश्किलात कम हो जाएंगी। तहम अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया का कहना है कि मशीनरी खरीदी जाएगी, झंग में तकरीबन 500 मेन होल्स बनाए जाएंगे, उनके गटरों के ढक्कन बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ झंग में पहले जो 12 डिस्पोजल वर्क काम कर रहे हैं जो शहर में पानी की निकासी के लिए बनाए गए थे, इनकी तादाद बढ़ाकर अब 14 की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल का ही कहना था कि 2 डिस्पोजल वर्क बनने से शहर में कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन इस वक्त अगर बात कर ली जाए ओवरऑल शहर की सूरत हाल की, तो शहर का पूरा सेवेज सिस्टम जो है वो तबाह हो चुका है। इंतहाई बोसीदा निज़ाम है, इंतहाई बोसीदा सिस्टम है, इंतहाई बरीक पाइपलाइन मौजूद है और ये वजह है कि आबादी में इजाफा हुआ लेकिन पाइपलाइन को तकलीफ नहीं किया गया और ये वजह है कि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। बस्ती दीवान वाली शहर का वो इलाका है जो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दिया, लोगों के मकान भी गिर रहे हैं, इसके बावजूद इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो हम जिस तरह हुकूमत ने बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, बड़ी रकम जारी की है, इससे अगर ये रकम बचती है तो बिलाशुबा इन इलाके में रहने वाले अफराद की मुश्किलात खासी हद तक कम हो जाएंगी। सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया, शहरियों को मसाइल का सामना है, लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मुबशिर ये भी बताएगा 1 अरब रुपए तो जारी कर दिए गए, इंतजामिया कब तक इस मसले को हल करेगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल का ये कहना था कि 1 अरब जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस हवाले से उन्होंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो अफसरान उनको हदायत जारी की हैं कि फौरी तौर पर टेंडर लगवाए जाएँ, मशीनरी खरीदी जाए, डिस्पोजल वर्क की तामीर के लिए ठेकेदारों से रब्ता किया जाए और जो बेहतर रेट मिले उसके बाद उनकी जो है वो तामीर शुरू हो सके। हम डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल का ये कहना है कि अगले 2 से 3 माह के दौरान हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, शहरियों की मुश्किलात कम हो जाएंगी। तो हम उनका ये कहना है कि उनका खास फोकस है कि ये रकम जैसे ही आई है इसके फौरी बाद इसके काम का आगाज करवाया जाए। हम उनका ये कहना है कि शहरियों के लिए भी अच्छी खबर है कि 1 अरब 45 करोड़ से सर्विस के मसाइल जो है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। 2 से 3 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको इस खबर से आगाह करते चले, जंग में सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था। कभी पानी घरों में दाखिल हुआ तो कभी स्कूल के क्लासरूम्स में, गली घर मोहल्ला दफातर सड़क मैदान कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जो सीवरेज के पानी से मुतासिर ना हो। इस पर डीसी फयाज मोहल का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं।
तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो एक बड़ा क्रोनिक इशू है उसका सीवरेज का। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो पीसीबी पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम है उससे हमें 1 अरब 43 करोड़ जो है वो मिल रहा है। 1 अरब हमारा ट्रांसफ़र हो गया, 4 करोड़ के हम मेन होल्स और बाकी वो मिसिंग फैसिलिटीज़ कर रहे हैं। हमारे 12 जो है वो पंप हैं डिस्पोजल पंप, हम उनको 15 जो है वो करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है 23 करोड़ की मशीनरी उसका PC1 बन के लोकल गवर्नमेंट में वो सबमिट हो गया है। तो आपको 2-4 महीनों में इंशाल्लाह ताला सीवरेज के और बाकी आपको इस खबर से आगाह करें कि झंग में सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था। कभी पानी घरों में दाखिल हुआ तो कभी स्कूल के क्लासरूम्स में। घर, गली, मोहल्ला, दफातर, सड़क, मैदान, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जो सीवरेज के पानी से मुतासिर न हो। बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना के बाद में तेजी, डिवीजन में मजीद एक मरीज जान से गया। 164 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में केसेस का तनासुब 14% तक जा पहुंचा। 103 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। झंग में 43 और चिन्योट में 4 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ। टोबा में 1 मरीज जान भाग जबकि 14 मरीज रिपोर्ट हुए। आपको कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि डिवीजन में 1 मरीज जान से गया। 164 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में केसेस का तनासुब 14% तक जा पहुंचा। 103 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले 5 मजीद मुसाफिर कोरोना मुस्बत केस के शिकार हो गए। 4 मर्द और 1 खातून फैसलाबाद से फ्लाई दुबई की फ्लाइट से बैरून मुल्क जाने के लिए पहुंचे थे। 5 कोरोना मुस्बत अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको इस खबर से आगाह करेंगे। फैसलाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले 5 मजीद मुसाफिर को कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 4 मर्द और 1 खातून फैसलाबाद से फ्लाई दुबई की फ्लाइट से बैरून मुल्क जाने के लिए पहुंचे थे। 5 कोरोना मुस्बत अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको इस खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले 5 मजीद मुसाफिर को कोरोना मुस्बत आ गया। 4 मर्द और 1 खातून फैसलाबाद से फ्लाई दुबई की फ्लाइट से बैरून मुल्क जाने के लिए पहुंचे थे। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाने वाली 2 परवाजें दुबई के लिए फ्लाई दुबई की FZ344 और FZ324 से 5 मुसाफिर जो हैं कोरोना पॉजिटिव आए हैं। FZ344 से 1, जबकि FZ324 से 4 मुसाफिर जो कोरोना पॉजिटिव आए। मोहम्मद सरवर जो FZ344 से, जबकि FZ324 से 4 मुसाफिर झुमरा के रिहायशी मोहसिन अली, समुद्री का रिहायशी मोहम्मद इकबाल, भक्कर का हैदर साकिब, सियालकोट की महरुनिसा जो शामिल हैं और इनको क्वारंटाइन के लिए DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद जो शिफ्ट कर दिया गया। उनके रैपिड टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए, जिस बिना के ऊपर इनको डिसाइड करते हुए सफर की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको इस खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले 5 मजीद मुसाफिर कोरोना मुस्बत आ गए। 4 मर्द और 1 खातून फैसलाबाद से फ्लाई दुबई की फ्लाइट से बैरून मुल्क जाने के लिए पहुंचे थे। 5 कोरोना मुस्बत अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग बिलियन ट्री मंसूबा भी करप्शन का शिकार। मुलाजमीन कम दिखाए ज़्यादा जा रहे हैं। अफसरान पर जाली अंगूठा लगाकर पैसे बटोरने का इल्ज़ाम। बेलदार की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन फैसलाबाद का एक्शन। एंटी करप्शन टोबा को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जी बिल्कुल, आपको इस खबर से आगाह करेंगे। टोबा में बिलियन ट्री मंसूबा भी करप्शन का शिकार। मुलाजमीन कम दिखाए ज़्यादा जा रहे हैं। अफसरान पर जाली अंगूठे लगाकर पैसे बटोरने का इल्ज़ाम है। बेलदार की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन फैसलाबाद का एक्शन। एंटी करप्शन टोबा को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताएगा क्या कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, अगर बात करें हुकूमत पाकिस्तान का बिलियन ट्री सुनामी जो है मंसूबा कितना कामयाब हो रहा है, कितना नाकाम हो रहा है, एंटी करप्शन में दायर होने वाली दरख्वास्त ने कट्टा चट्टा खोलकर सामने रख दिया है। टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा के 2 जो अफसर हैं, एक ब्लॉक अफसर नवा लाहौर और एक रेंज अफसर जो है इसहाक और नवीर कमर, उनकी जो है मुबीना तौर पर करप्शन की दास्तान जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में खुलकर सामने आ चुकी है कि उन्हीं के जो बेलदार मुलाजम जो है उनकी जानिब से जो है एंटी करप्शन फैसलाबाद में दरख्वास्त दी गई है कि
बोगस अंगूठे लगाए गए हैं बेशुमार, एक दो नहीं बल्कि बेशुमार लोगों के, और लगाकर जो है जाली जो है पौधे लगाने की मुहिम चलाई गई, जिसमें पैसे बटोरे गए पौधों के, और उसके साथ साथ मुलाजमीन की जो है तादाद जो है वो 8 है वहाँ पे बताई जा रही है, लेकिन जो पैसे है वो बेशुमार लोगों के जाली अंगूठे लगाकर बटोरे गए हैं। ये तमाम सूरत हाल है जिस पर एंटी करप्शन फैसलाबाद को दरख्वास्त दी गई, और इसके साथ साथ फैसलाबाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से इस पर एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर टोबा टेक्सिंग एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को जो है इस पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद जो है इनको दरख्वास्त मसूल हुई, और टोबा टेक्सिंग एंटी करप्शन की जानिब से दोनों जो अफसरान है, ब्लॉक अफसर और उसके साथ साथ रेंज अफसर, दोनों को 31 अगस्त तक नोटिस जारी कर दिए गए और ये हदायत जारी की गई कि 31 अगस्त तक तमाम अपना असल जो रिकॉर्ड है, जिसमें दरख्त आपने जितने लगाए हैं, जितनी आपने अदायगियाँ की हैं और जितने लोगों को जो काम करवाया उनकी जो है मजदूरी दी गई है, वो तमाम असल रिकॉर्ड के साथ जो है 31 अगस्त को टोबा टेक्सिंग एंटी करप्शन ऑफिस में पहुंचे ताकि तफ्तीश की जा सके। ये तमाम सूरत हाल है, देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन मुबीना तौर पर जो दरख्वास्त दी गई है उसमें ये कहा गया है कि लाखों रुपए का घपला हुआ है, और 15-15, 20-20 बंदों के जो है हर जो मुलाजम था बेलदार उनके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी पर हमें ज्वाइन किया ब्लॉक ऑफिसर नबीद कमर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा टोबा में बिलियन ट्री मंसूबे में भी करप्शन सामने है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके बारे में ये है कि दूसरे महीने तक पेमेंट आई हुई है हमारी मजदूरी बेलदारों की, वो हमने अदा की हुई है। उसके बाद की पेमेंट नहीं आई, वो हमारी रहती है। वो जो पहले हैं वो मजदूरों के अंगूठे लगा लिए गए हैं, जिनके पैसे थे उनको दे दिए गए हैं। लेकिन मुलाजमीन कम में ज्यादा दिखाए जा रहे हैं, अफसरान जाली अंगूठे लगाकर पैसे बटोरे, इससे शहरियों को भी नुकसान होगा, क्या कहेंगे? किस तरह? जाली नहीं लगाया गया, वो नहीं मजदूरों के लगाए हुए हैं, जिन्होंने काम किया है उनको पैसे दे दिए हैं हमने। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपको इस खबर से आगाह करें कि टोबा में बिलियन ट्री मंसूबा भी करप्शन का शिकार, मुलाजमीन कम दिखाए ज्यादा जा रहे हैं, अफसरान पर जाली अंगूठे लगाकर पैसे बटोरने का इल्जाम है। बेलदार की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन फैसलाबाद का एक्शन, एंटी करप्शन टोबा को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में बिलियन ट्री मंसूबा भी करप्शन का शिकार, मुलाजमीन कम दिखाए ज्यादा जा रहे हैं, अफसरान पर जाली अंगूठे लगाकर पैसे बटोरने का इल्जाम, बेलदार की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन फैसलाबाद का एक्शन, एंटी करप्शन टोबा को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वासा फैसलाबाद फेस्को डिवीजन चिन्यूट का 20 करोड़ का नादहिंदा निकला। फेस्को अफसरान कहते हैं वासा फैसलाबाद ने 14 माह से बकायाजात अदा नहीं किए, वासा ने वाजिबात अदा न किए तो बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दे दी है। आपको इस खबर से आगाह करें कि वासा फैसलाबाद फेस्को डिवीजन चिन्यूट का 20 करोड़ का नादहिंदा निकला। फेस्को अफसरान कहते हैं कि वासा फैसलाबाद ने 14 माह से बकायाजात अदा नहीं किए। इस बारे मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद चिन्योट फेस्को सब डिवीज़न का 20 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा निकला है, और बार बार जो है वो यकीन दहानी करवाई जा रही थी वासा की जानिब से कि बिल जो है वो जमा करवाया जाएगा, और अब 14 माह गुजरने के बावजूद बिल की अदायगी नहीं की गई, जिस पर अब फेस्को सब डिवीज़न की जानिब से ये फैसला किया गया कि अगर बिल जमा नहीं करवाया जाता तो जो वासा फैसलाबाद का कनेक्शन है वो मुनक़ते कर दिया जाएगा। फेस्को के अफसरान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या फैसला किया गया है और कितने अरसा से ये बिल जमा नहीं करवाया जा रहा वासा की जानिब से, और कितना बिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासा फैसलाबाद हमारा 20 करोड़ का नादहिंदा है और 14 माह से ये बिल अदा नहीं कर रहे, और इसके अलावा अगर ये बिल अदा नहीं करेंगे तो फेस्को को तनख्वाहें देना मुश्किल हो जाएंगी, और इसके अलावा हम उनकी बिजली मुनक़ता कर दी जाएंगे, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो वासा कंपनी पर या वासा महकमा पर आयद की जाएगी। शुक्रिया जनाब। बिल्कुल जी, जो फेस्को अफसरान हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर उनकी रिकवरी जो है वो अभी भी नहीं की जाती, 14 माह गुजर गए हैं और 20 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा है वासा फैसलाबाद, अगर अभी भी जो है वो बिजली का जो बिल है वो जमा नहीं करवाया जाता तो उसकी बिजली जो है वो मुनक़ते कर दी जाएगी, और इसके साथ साथ जो दफातर हैं उन्हें बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि सरकारी महकमा है वासा फैसलाबाद और उसके बावजूद सरकार को ही चूना लगाया जा रहा है, तो जो वासा फैसलाबाद है उस पर तमाम तर जिम्मेदारी आयद होगी। अगर चूँकि यही इसी रिकवरी से जो फेस्को मुलाजमीन और अफसरान हैं
उन्हें तनख्वाहें दी जाती हैं, जिस वजह से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा है। और फेस्को ने इस बात का अंदिया दिया है कि अगर वो उनकी जो है वो बिल जमा नहीं करवाया जाता तो उसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो वासा फैसलाबाद पर जो है वो आयद होगी। जी बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि वासा फैसलाबाद फेस्को डिवीजन चिन्योट का 20 करोड़ का नादहिंदा निकला। फेस्को अफसरान कहते हैं वासा फैसलाबाद ने 14 माह से बकाया जात अदा नहीं किए। वासा ने वाजिबात अदा न किए तो बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने की भी धमकी दे दी। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वासा फैसलाबाद फेस्को डिवीजन चिन्योट का 20 करोड़ का नादहिंदा निकला। फेस्को अफसरान कहते हैं वासा फैसलाबाद ने 14 माह से बकाया जात अदा नहीं किए। वासा ने वाजिबात अदा न किए तो बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने का भी इंदिया दे दिया। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिक सेल वासा सलमान हाशमी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा वासा फैसलाबाद फेस्को डिवीजन चिन्योट का 20 करोड़ का नादहिंदा निकला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। फेस्को ने वासा ने फेस्को के कुछ वाजिबात अदा करने हैं, जिसमें वाटर रिसोर्सेज के 20 करोड़ रुपए हैं। तो उसमें मैं ये करना चाहूँगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट रेट है वो 250 से 20 पैसे है। तो जबकि वासा का जो टैरिफ है वो 2006 से फिक्स है। हम पर जो एक 2 मरले का घर है, 2.5 मरले का घर है, उससे 80 रुपये वसूल कर रहे हैं, जबकि हमें उनको वाटर सप्लाई करने में 800 रुपये लग जाते हैं 4 घंटे की सप्लाई में। तो ये जो डिफरेंस है इसमें डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ये जो है ना पाइल अप होते हैं ये बिल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपको बता रहे हैं वासा फैसलाबाद फेस्को डिवीजन चिन्योट का 20 करोड़ का नादहिंदा निकला। फेस्को अफसरान कहते हैं कि वासा फैसलाबाद ने 14 माह से बकाया जात अदा नहीं किए। वासा ने वाजिबात अदा न किए तो बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दे दी। अब आपको बताएं कि फेस्को में 5000 से ज्यादा सार्फिन के कमर्शियल और सिंगल फेज मीटर खराब होने का इंकशाफ। मीटर डिफेक्टिव रिपोर्ट ने फेस्को की नाअहली का भांडा फोड़ दिया। फेस्को खराब मीटर्स की तब्दीली में सुस्ती का शिकार, सार्फिन फिक्स बिल देने पर मजबूर हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि फेस्को में 5000 से ज्यादा सार्फिन के कमर्शियल और सिंगल फेज मीटर खराब होने का इंकशाफ हुआ है। मीटर डिफेक्टिव रिपोर्ट ने फेस्को की नाअहली का भांडा फोड़ दिया। फेस्को खराब मीटर्स की तब्दीली में सुस्ती का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ओएस अली से, जो ओएस बताएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में 5000 से ज़ायद सिंगल फेज़ और 3 फेज़ जो सार्फिन के मीटर्स हैं वो ख़राब होने का इंकशाफ सामने आया है। सार्फिन ख़राब मीटर्स के पेश नज़र फिक्स बिल देने पर मजबूर हैं। फेस्को की जानिब से सार्फिन के ख़राब मीटर्स ताहाल तब्दील नहीं किए जा सके। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सार्फिन के ख़राब मीटर्स फिलफौर तब्दील किए जाते हैं और सार्फिन को जो है वो नए मीटर की सहूलत फराहम की जाती है, मगर सूरत हाल जो है वो मुनफरिद दिखाई देती है। फेस्को में इस वक्त 5000 से ज़ायद फेस्को के डिफेक्टिव मीटर्स रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मीटर्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं, जिन पर सार्फिन अरसा दराज से फिक्स बिल दे रहे हैं, मगर फेस्को की जानिब से वो मीटर्स तब्दील नहीं किए गए, जिसका खमियाजा सार्फिन को जो है वो फेस्को की जानिब से मीटर तब्दील नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया वैसे अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं चिन्योट शहर के बेशतर इलाकों में बिजली के टेढ़े पोल्स का मुअम्मा हल न हो सका। कचहरी रोड, सहारन रोड, शमसुल हसन टाउन, मोहल्ला काजिया समेत दीगर इलाकों में बिजली के टेढ़े पोल्स खौफ की अलामत बन गए। इस हवाले तफसीलन जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर बताइएगा। चिन्योट में फेस्को इंतजामिया किसी बड़े हादसे का इंतजार करती हुई दिखाई दे रही है। चिन्योट शहर के बेशतर इलाकों में बिजली के पोल जो है वो टेढ़े हो चुके हैं। कचहरी रोड, सहारन रोड और इसके साथ साथ शमसुल हसन टाउन, मोहल्ला काजियाँ और इसके अलावा दीगर शहर के बेशतर इलाके हैं जहां पर बिजली के पोल टेढ़े हो चुके हैं और किसी भी वक्त गिरकर एक बड़ा जो वो हादसे का सबब बन सकता है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि पूरे इस इलाके में जो है वो बिजली के पोल टेढ़े हो चुके हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा परेशानी है जी। ये देखो सामने सारा ये कुछ डींगा होया पड़ा, उधर डींगा होया पड़ा, सारे टेढ़ी हुई पड़ी है। बहुत परेशानी है, बिजली चली जाती है, आज आने का नाम ही नहीं लेती। 3-3, 4-4 घंटे परेशानी का शिकार, गर्मी बड़ी है। अच्छा भाईजान, आप देखें कि यहाँ पर बिजली के पोल टेढ़े हो चुके हैं, बारिश आती है, आंधी आती है, तो किसी भी वक्त ये गिर कर हादसे का सबब बन सकते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो है जब भी बारिश होती है साथ ही लाइट चली जाती है। यहाँ इतने टेढ़े हुए पड़े हैं खंबे, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो आम साड़ी खड़ी हो जाती है और सारी सबसे मेन बात तो ये है कि खंबे कम से कम 20 साल से ऐसे ही हैं,
اب یہ لگا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کم سے کم 8 سال ہو گئے یا 7 سال, یہ ایسے کا ایسے ہی ہے, یہ صحیح نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ہماری حکومت پتہ نہیں کیا کرتی ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے چنیوڑ میں پی ٹی آئی کی سیٹ نکلی نہیں ہے, اس وجہ سے وہ چنیوڑ والوں کو سپورٹ ہی نہیں کرتے, چنیوڑ والوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے یار. آپ دیکھو یار, خدا نہ خواستہ یہ ٹرانسفارم گر جاتا ہے. آپ نے چند دن پہلے دیکھا کچہری روڈ پہ بھی یہ کام ہوا ہے, تو آپ نے دیکھا وہاں چند جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں اور چند بندوں کے ساتھ زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں. خدا نہ خواستہ یار, یہ سکول ہیں, 3 سکول لگتے ہیں اس روڈ کو. ٹھیک ہے, ایک مون لائٹ ہے, لرنز ہوں گے, ایک اور ہے, لیکن 3-4 سکول لگتے ہیں اس روڈ کو. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, آپ آئے ہیں, آپ نے ہمیں دیکھا ہے, آپ سے اپیل ہے یار, یہ بھی کسی ٹائم گر سکتا ہے, کوئی پتہ ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بھی ہے کی بات آپ نے سنی, شہید جو ہے وہ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چنیوڑ کے مختلف علاقوں سمیت سہانا روڈ کیا جا رہا ہے. عبدالقدیر, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ مہنگے کرائے بھی دو, لیکن کنٹینر کب ملے گا کچھ پتہ نہیں. کنٹینر مل گیا تو ویسل پر شپمنٹ کو جگہ ملے یا نہیں اس کا بھی پتہ نہیں. سمندری ترسیلات بری طرح سے متاثر ہو گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال ڈوگر سے. جی بلال, بتائے گا. ٹرانسپورٹرز کے لیے فریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ تھا, لیکن اس کے ساتھ اگر مہنگے فریٹ بھی ادا کرتے ہیں تو کنٹینر کہاں سے ملے گا. اگر کنٹینر خالی ملتا ہے کراچی لاہور سے تو اس کے لیے اضافی پیسے, اور اگر کنٹینر مل جائے تو پھر ویسل کہاں سے ملے. اس وقت ایکسپورٹر شدید پریشان ہے. 1.5 سے 2 ہفتے سے زائد کا اس وقت جو ایکسپورٹ مال ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے, اور کئیوں کو 1.5 ماہ سے ماہ بھی جو ہے وہ لگ رہا ہے. ہمارے ساتھ ایکسپورٹر موجود ہیں, خالد صاحب, ان سے بات ہیں. خالد صاحب, کیا مسئلہ کیا درپیش آ رہا ہے کنٹینرز کا اور ویسل کا؟ بہت شکریہ بلال صاحب. اس وقت سب سے زیادہ جو پرابلم ہے, ایک تو پچھلے کچھ ماہ سے شپنگ لائنز کے فریٹ 4 to 5 ٹائمز انکریز ہو گئے ہیں. اس کے بعد کسی طرح ہم پرو کر کے کسٹمر سے وہ اس کو آرڈر لے لیتے ہیں. ہمیں 4 سے 6 ویک پہلے اس کی شپنگ لائن کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں اس ڈیٹ کو کنٹینر چاہیے. جب وہ ہمیں CRO ایشو کر دیتے ہیں, پھر ہمیں پرابلم اس کے بعد یہ آتا ہے کہ ایمٹی کنٹینرز نہیں ہیں. خاص کر SME جو چھوٹے ایکسپورٹرز ہیں, ہمیں یا کراچی یا لاہور سے اس کو ارینج کرنا پڑتا ہے, جو کہ ایک اضافی خرچہ ہے. اس کے بعد جب وہ مل جاتا ہے, پھر اس چیز کی ایشورنس نہیں ہوتی کہ جس پہ ویسل کے لیے ہم نے پلان کیا ہے اس پہ اسی کے اوپر لوڈ ہو جائے گا, یا وہ لائن جو ہے ویسل کو سکپ کر جائے گی, کسی اور ویسل میں ڈالے گی. یہ اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ پریشر میں ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے اینڈ پہ اس کو دیکھیں, جہاں تک ہو سکتا ہے شپنگ لائنز کو کے ساتھ نیگوشیشن کریں. ایک تو ویسل کو ادھر زیادہ سے زیادہ آئیں, دوسرا اس کی سپیس جو ہے نا کنٹینرز کی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی شپمنٹس آن ٹائم جا سکے. کنٹینر کی سپیس زیادہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ بلال تفصیلات سے آگاہ کرنے. خبر شامل کریں. جھانگ میں سول ڈیفنس آفیسر کی ضلع کے نواحی علاقوں میں کارروائیاں. 8 غیر قانونی اور منی پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے. ساتھ ہی تمام تر کارروائیوں کو تحصیل سطح تک بڑھانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جھنگ میں سول ڈیفنس آفیسر کی ضلعی کے نواحی علاقوں میں کارروائیاں. 8 غیر قانونی اور منی پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے. ساتھ ہی تمام تر کارروائیوں کو تحصیل سطح تک بڑھانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا. اب آپ کو بتائیں کہ پولیس سروس آف پاکستان اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے صوبوں میں تعینات افسران کی خدمات بلا جواز وفاق کو واپس کرنے کی پابندی عائد. کسی آفیسر کی خدمات واپس کرنے کے لیے سمری کے ساتھ ٹھوس جواز پیش کرنا ہوگا. چیف سیکرٹریز ان ہدایات کو یقینی بنائیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب, بتائے گا. جی بالکل, پولیس سروس آف پاکستان اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والے چاروں صوبوں کے جو افسران ہیں ان کی خدمات بلا جواز وفاق کو واپس کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. سیکشن آفیسر اسٹیبلشمنٹ برانچ کی جانب اسلام آباد ڈویژن کی جانب سے پنجاب کے تمام چیف سیکرٹریز کو تحریری طور پر احکامات بھجوائے گئے, جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب بھر میں اور پنجاب. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس سروس آف پاکستان اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے صوبوں میں تعینات افسران کی خدمات بلا جواز وفاق کو واپس کرنے پابندی عائد کر دی گئی. کسی آفیسر کی خدمات واپس کرنے کے لیے سمری کے ساتھ ٹھوس جواز پیش کرنا ہوگا. محکمہ صحت کی نااہلی عملے کی کمی. ویکسینیشن سینٹرز پر تعینات محکمہ تعلیم کے کلرک شہریوں کو کورونا ویکسین کے انجیکشن لگانے لگے.
اس حوالے تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر بتائیے گا۔ جی، محکمہ صحت کی نااہلی کہیں یا عملہ کی کمی، کیونکہ اب محکمہ صحت کی طرف سے جو ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں وہاں پر جو صحت کا عملہ ہے اس کے ویکسینیشن کروانے کے بجائے جو محکمہ تعلیم کے کلیریکل سٹاف کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی ڈیٹا انٹری پر، ان کو انجیکشن تھما دیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو ویکسین جو ہے وہ اب محکمہ صحت کی ٹیموں کی بجائے کلرک لگائیں گے۔ اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے ایپکا محکمہ تعلیم ونگ کی طرف سے، اور اس حوالے سے ایپکا کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں امان اللہ، ان سے بات کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، کیا کلرکوں سے ویکسینیشن لگوائی جا رہی ہے ویکسینیشن سینٹرز پر، اور اس حوالے سے ان کے کیا تحفظات ہیں اور کیوں انکار نہیں کرتے کلرک ویکسین لگانے سے؟ جی بہت شکریہ سٹی 41 کا کہ آپ نے ہمیشہ ہمارے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، اور یہ تو ایشو انٹرنیشنل لیول کا ہے۔ یہ اس میں گزارش یہ ہے کہ سی او ہیلتھ نے 24 اگست کو 2021 کو یہ ایک آرڈر ایشو کیا ہے، جس میں سی او ہیلتھ نے اپنے تمام جو ویکسینیشن سینٹر پہ جو ان کے اہلکار کام کر رہے تھے، اس میں میڈیکل آفیسر تھے، پیرامیڈیکل سٹاف تھا اور نرسنگ سٹاف تھا، ان سب کے آرڈرز کینسل کر دیے ہیں۔ اب ان کے آرڈر کینسل کرنے کے بعد لامحالہ اب ایجوکیشن اتھارٹی کے جو کلیریکل سٹاف ہے ہمارا، وہ وہاں پہ ڈیوٹیز کر رہا ہے، لیکن ان کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں کہ وہ وہاں پہ ڈیٹا انٹری کریں، لیکن وہ جہاں پہ ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں کا جو میڈیکل آفیسر ہے وہ ان کو فورس کر رہا ہے کہ آپ انجیکشن لگائیں، کلرک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انجیکشن لگائیں۔ اب ظاہری بات ہے ہر پاکستان کا شہری قیمتی ہے، اس کی صحت قیمتی ہے، اگر وہ انجیکشن وہ اس کی غلط جگہ پہ لگ جائے یا ریئیکشن کر جائے، ہمیں بتایا جائے اس کا ذمہ دار ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں کون سی اتھارٹی ہے جو اس چیز کی ذمہ داری لے گی، کیونکہ لامحالہ جب اس کی ذمہ داری یا کلرک پہ ڈالیں گے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے برائے مہربانی آپ لوگ، اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں آپ بجائے اپنے ملازمین کو کلیریکل سٹاف کے ساتھ بھیجیں کہ وہ اپنی ویکسینیشن ہے وہ لے کے وہاں پہ پک اینڈ ڈراپ کا بندوبست کریں، ان کو ویکسینیشن سینٹر پہ پرووائڈ کریں، کیونکہ کلرک کا کام صرف ویکسینیشن کرنا، اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے۔ یہ کام نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے پہلے آپ کے آفس میں آئے، وہاں سے وہ سامان لے کے وہاں پہ جائے، پھر جہانگیر اشرف آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ ریونیو فیصل آباد کی اہم پیش رفت، ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہوگا۔ سینئر ممبر بورڈ کی دیہی مراکز مال میں روزنامچہ لکھنے کی ہدایت، گرداوری نظام آن لائن، خسرہ نمبر بھی اپلوڈ ہوگا۔ LDAR اور LRO بطور تھرڈ پارٹی چیکنگ کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ عبدالرحمان سے، جی بتائے گا۔ جب بات کی جائے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ایک اچھا کام سامنے آیا ہے، یہاں پر جتنی بھی گرداوری ہوتی تھی وہ تمام ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آج جتنے بھی صارف یہاں پر آتے ہیں وہ اپنے موبائل پر، اپنے کمپیوٹر پر اپنی گرداوری دیکھ سکیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت کو پتہ چل جائے گا کتنی فصل کہاں پر لگائی گئی ہے، ریونیو اکٹھا کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جو خسرہ نمبر ہے وہ بھی اپڈیٹ ہوگا، اور جو پٹواریوں کی منمانی تھی وہ ختم کرنا ممکن ہو سکے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ جو فیلڈ وزٹ ہے تھرڈ پارٹی کے طور پر وہ ADLRs کریں گے، تاکہ کہیں پر بھی اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کی چیکنگ کی جا سکے بطور تھرڈ پارٹی۔ ADLRs جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا یہ ایسا کام ہے جس سے ایک جو ریونیو میں انقلاب آئے گا، اور جو دیہی مرکز مال بنائے جا رہے ہیں وہاں پر بھی تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ کیا جائے گا، وہاں پر بھی پٹواری نائب تحصیلدار آئیں گے، تو جو کنزیومر ہوگا، صارف ہوگا، وہ اپنا ڈیٹا بھی اپنے موبائل پر دیکھ سکے گا، اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے آسانی ہے وہ بھی مہیا ہوگی، کیونکہ جتنا اس کے ذمہ ٹیکس بنتا ہے صرف وہ اتنا ہی دے گا، اور آبیانہ جو ہے وہ گورنمنٹ بھی زیادہ حاصل کر سکے گی، اور اس میں پٹواریوں کا رول بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتاتے چلیں محکمہ ریونیو فیصل آباد کی اہم پیش رفت، ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہوگا۔ سینئر ممبر بورڈ کی دیہی مرکز مال میں روزنامچہ لکھنے کی ہدایت کر دی گئی۔ گرداوری نظام آن لائن ہوگا، خسرہ نمبر بھی اپلوڈ ہوگا۔ ADLR اور LRO بطور تھرڈ پارٹی چیکنگ کریں گے۔ اسٹیٹ لینڈ کی پرائیویٹائزیشن کا بھی اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ ریونیو فیصل آباد کی اہم پیش رفت، ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہوگا۔ سینئر ممبر بورڈ کی دیہی مرکز مال میں روزنامچہ لکھنے کی ہدایت۔ فی الوقت اسٹوڈیو سے اتنا ہے۔